वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास 9 मैथमेटिक्स। नाउ टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3 एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 10.1 एंड टुडे सम इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। मतलब ये क्वेश्चन में तुमको क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल तुमको निकालना पड़ेगा जिसमें दो साइड ऑलरेडी दिया हुआ है और पेरीमीटर भी दे दिया है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? हम लोग आंसर लिखेंगे, उसके बाद एक तो साइड है कितना ना 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड कितना है ना 10 सेंटीमीटर, तीसरा साइड नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क, और क्या दे दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये मैंने तुम लोग को फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम लोग को सिखाया है। अगर नहीं देखे वो पार्ट पहले देख लो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो, तब ये और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है ना 10 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू हमको नहीं मालूम तो ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे 28 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अभी सी का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पे, तो 28 उधर जाने से माइनस 28 सेंटीमीटर। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। देखो सी आ गया है। अभी हम इसका ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। तो एस कितना होगा? देखो पेरीमीटर ऑलरेडी टोल्ड। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 तो 21 सेंटीमीटर। अभी अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये वाला फॉर्मूला आपने क्यों लिखा है a प्लस बी प्लस सी? अगर तुम वैसा भी करोगे तो वही सेम ही आएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब ही क्या है पेरीमीटर है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 42। ऐड भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐड करके दे दिया है। ठीक है, मगर फिर भी अगर तुम इस तरह अगर नहीं करना चाहते तो तुम लिखो 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 42 बाई 2, सेम आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इधर में लिखा है s इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, तो 42 बाई 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला, आई विल राइट हीरोन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा फॉर्मूला? रूट ओवर, बाय नाउ आई थिंक एवरीवन नोज द फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। तो s का वैल्यू कितना है 21 माइनस a कितना है 18, अगेन 21 माइनस 10, अगेन 21 माइनस 14, और ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अभी देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 21 इंटू 21 माइनस 18 3, और 21 माइनस 10 11, और इधर में 21 माइनस 14 7, और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी देखो और भी इजी हो जाएगा। 21 इंटू 3 इंटू 7 21 लिखो और 11 को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अभी देखो दो 21 पेयर है तो एक ठो आएगा 21 और 11 अंदर में ही रहेगा। ठीक है, और हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया हम लोग का। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट अस सी व्हाट दे आर टेलिंग इन क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। मतलब एक तो ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो दे दिया है और पेरीमीटर दे दिया है। हमको फाइंड इट्स एरिया, मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आई हैव टू फाइंड आउट। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू फर्स्ट, वी विल ड्रॉ वन ट्राइंगल and we will name it suppose A B C,
एंड सी व्हाट इज द रेशियो 12:17:25। तो ये एक तो साइड है A, ये एक तो है B और ये है स्मॉल c। तो पहला वाला हम लोग लेंगे क्या 12x, दूसरा वाला क्या लेंगे ना 17x और तीसरा वाला क्या लेंगे 25x। क्यों, रेशियो बोल दिया है तो हम लोग डायरेक्टली 12 नहीं ले सकते, 12x 17x 25x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट अगर लिखना है तो लेट ABC बी अ ट्राइंगल, ठीक है, सच दैट small a is equal to 12x, comma small b equal to how much 17x and small c equal to 25x से। तो ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद देखो पेरीमीटर कितना बोला है 540, पेरीमीटर is equal to 540 सेंटीमीटर। इट इज सेम लाइक द प्रीवियस सम ओनली, उधर में भी पेरीमीटर दिया हुआ है इधर में भी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो हम लोग a कितना पकड़ा है 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x कितना होता है 54x। अगर तुमको डायरेक्टली नहीं आता तो तुम इधर में रफ कर लो, आराम से आ जाएगा। देखो 5 प्लस 7 12 13 14, 4 इधर में 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 4 5, देखो 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। उसके बाद x कितना होगा 540 डिवाइडेड बाई 54 सेंटीमीटर, इसको काटो तो आ जाएगा कितना 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर। Once we got the x value, now easily we can find out the area of this triangle using the Heron's formula. तो therefore a कितना होगा देखो 12x मतलब 12 into 10 सेंटीमीटर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। उसके बाद स्मॉल b कितना है 17x, दैट मीन्स 17 into 10 सेंटीमीटर कितना 170 सेंटीमीटर। और c कितना हो गया है ना 25x, सो 25 into 10 सेंटीमीटर तो कितना आ गया है 250 सेंटीमीटर, ठीक है 250 सेंटीमीटर। उसके बाद इधर में चलो लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर में करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा इसका इंक खत्म हो गया है तो अभी इधर में शुरू करते हैं। ए बी सी वैल्यू आ गया है, अभी मैं एस निकालूंगा तो एस क्या होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्टली मैं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है। तो 540 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, इसको काटो तो 270, देखो 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 0, सो 270 सेंटीमीटर आ गया 270 सेंटीमीटर। अभी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो क्यों ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने ए बी सी ट्राइंगल पकड़ा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका वैल्यू इधर में पुट करेंगे, s का वैल्यू क्या है 270, नेक्स्ट 270 माइनस a कितना आया है 120, उसके बाद 270 माइनस b कितना आया है 170, उसके बाद c 270 माइनस c कितना है 250, ठीक है। और आ गया इसका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 270 इंटू, नाउ 270 माइनस 120 तो क्या होगा 0 और इधर में 5 और इधर में 1, तो 150 आ गया है। उसके बाद देखो 270 माइनस 170 कितना हो गया 100 और इधर में कितना आ गया 20 और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली नहीं कर सकने से रफ में रफ वर्क करो और आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग रूट ओवर साइन देंगे,
अभी इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो देखो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, 270 को 27 इंटू 10 मतलब 270, ठीक है। और इसको करूँगा 15 इंटू 10, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। और 100 को मैं क्या करूँगा, 10 इंटू 10, ठीक है। और इधर में 20 को मैं क्या करूँगा ना, 4 इंटू 5, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँगा, ठीक है। 10 10 10 10, ये चारों 10 को पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हो गया, तो कौन सा हो गया, 10 10 10 10। अभी क्या पड़ा है ना, 27 पड़ा है। तो 27 को ब्रेक करने से 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अभी देखो उसके बाद देखो ये 27 हो गया है। अभी ये 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 15, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद देखो इधर में 4 है, ठीक है, तो 4 को ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। और इधर में क्या है, 5 है, तो 5 लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो पेयर आ गया है, 10 10, ये भी एक तो पेयर, 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 और देखो 5 और 5, ये भी एक तो पेयर, सभी पेयर आ गया है। तो अभी ये रूट ओवर से बाहर निकलेगा, एक तो 10 और एक तो 10, और इधर में एक तो 3 और एक तो 3, और इधर में 5 भी निकलेगा, और इधर में 2 भी निकलेगा। सो सब निकल गया। तो अभी और रूट के अंदर, रूट ओवर के अंदर कुछ भी बचा नहीं है। तो अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो 10 इंटू 10 100, 100 का क्या होगा, 2 तो जीरो में लिखूंगा इधर में। अभी 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, तो 45 इंटू 2 90, तो मैं इधर में 90 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो कितना इजी, 10 इंटू 10 100, 100 का 2 तो जीरो पहले लिख लो, और ये सब मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, तो 9000 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1। और जब भी लास्ट क्वेश्चन होता है तो आई एम वेरी हैप्पी, व्हाई, आई एम एबल टू फिनिश दिस एक्सरसाइज एज वेल एज आई एम एबल टू फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो, ओके। So question number 6 क्या बोल रहा है, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Okay, find the area of the triangle. That means here वो लोगों ने बोल दिया है कि ये एक तो isosceles triangle है. Isosceles triangle means a triangle whose two sides are equal. So first we will draw one isosceles triangle. See, this is an isosceles triangle whose two sides are equal. So we will write here isosceles triangle. So we will write here isosceles triangle. So here A and B both are equal. Let me give the name of the triangle PQR. ठीक है, तो इधर में मैं लिखूंगा let PQR be an isosceles triangle. ठीक है, such that देखो स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल b इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। तो दोनों ही 12 बोल दिया है, 12 सेंटीमीटर, इधर में भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। देखो ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर बोल दिया है। और हम लोग को मालूम है c कितना है, ये तो c है, c तो मालूम नहीं है, मगर इधर में क्या बोला है, पेरीमीटर बोल दिया है। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना ना, 30 सेंटीमीटर। They have told us the perimeter. Perimeter is how much? 30 centimeter. So from here we will find out the measurement of C. So perimeter is what? A plus B plus C equal to 30 centimeter. अभी मैं इधर में वैल्यू पुट करूंगा, तो वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू 12 सेंटीमीटर प्लस B का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और C हमको नहीं मालूम, तो C रहेगा। After that, I will add these two to 24 centimeter plus C equal to 30 centimeter. Now, only C will be what? 30 centimeter
this 24 goes that side, minus 24 centimeter. So C equal to kitna? Na 6 centimeter. So here C was missing, I got C value. Okay, so C is how much? 6 centimeter. Now easily I can find out the area of this isosceles triangle. So for that I have to first find out S. So what I will write? S equal to what? Perimeter divided by 2. Why perimeter? Because perimeter is already told, so no need of writing A plus B plus C. So perimeter is how much? 30 centimeter by 2. So if you cut it, it will be 15. So 15 centimeter. Therefore, or we can write by Heron's formula. Okay, you have to give respect. Okay, so by Heron's formula, area of triangle PQR equal to, and you will put the formula. Okay, so formula is what? S into S minus A, S minus B, S minus C और उसके बाद यूनिट स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. S का वैल्यू कितना है? 15. नेक्स्ट 15 माइनस A कितना है? 12. अगेन 15 माइनस 12. अगेन 15 minus C. How much you got it? Here, see, C is what? 6. And what you will write? Centimeter square. Uske baad, we will simplify 15 into 3, again into 3. And here it is coming how much? 9. Can you see? Now very easy. What you can do? You can keep this 15 as it is. 3 into 3, 9. And this one is also 9. And then centimeter square. Let me write here centimeter square. तो देखो इधर में पेयर है 9, तो 9 बाहर आ जाएगा. 15 cannot come, so 15 will be inside the root. And here we will write centimeter square and highlight the answer. Answer को highlight कर देंगे. 9 root 15 centimeter square. So question number 6 is also done. So I hope you have understood question number 6 as well as question number 4 and 5, which I have taught you in this part, as well as I have taught you question number 1, 2 and 3 in the previous parts, that is introduction as well as part 2. So all the sums of this exercise are now over. Now it is your duty to practice these sums again and again, so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quick. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स.